नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कायम खानी समाज के पहले पुरुष माने जाने वाले दादा नवाब कायम खां की 606वीं पुण्यतिथि के मौके पर जयपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के अनेक गणमान्य व्यक्तियों और प्रबुद्ध जनों ने शिरकत की और दादा कायम खां को खिराजे अकीदत पेश की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने दादा नवाब खां की जीवनी पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दौर में इंसाफ, बहादुरी और समाज में एकता की मिसाल कायम की। इस मौके पर समाज के लोगों ने उनके बताए हुए रास्ते पर चलने और इल्म और एकजुटता व तरक्की को अपनाने का इरादा जताया। कार्यक्रम दुआओं के साथ संपन्न हुआ। सबसे पहले इस यौम शहादत को मैं इन तमाम जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं राजस्थान कायम खानी महासभा का प्रदेश का सदर रह चुका हूँ और मैंने पूरे राजस्थान को अलग अलग एरियाज में देखा भी है। और उसको जिस शहादत की जो बात कर रहे हैं, जो नवाबियत की जो बात कर रहे हैं, ये तो स्टी और कर्नल टोड मिश्रा और जो बहुत सारे हमारे थिंकर्स हैं वो भी बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्डेड है। लेकिन निश्चित उसकी आज़ादी के बाद का रोल ये है कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ा रोल डिफेंस का है। डिफेंस के अंदर हिंदुस्तान की, शायद आप पत्रकार हो, आपको शायद पता ना हो, हिंदुस्तान में किसी भी डिफेंस में किसी का रिजर्वेशन नहीं होता है। केवल राजस्थान के रहने वाले जो शेखावाटी की कायम कहानी है उनका एक रिजर्वेशन होता है। जो फारूक साहब अभी जो कह रहे थे, जो 71 में 18 वीर चक्र मिले, 18 में से 6 केवल इस कम्युनिटी को मिले थे। जो अयूब साहब 2 बार पार्लियामेंट और मिनिस्टर ऑफ एमओएस रहे सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा भी वर्तमान समय भी आर्मी में ब्रिगेडियर भी है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है। इसके अलावा अलग अलग जो एरियाज में, और जब रिक्रूटमेंट भी होता तो गांव में सुबह जो दूसरी कम्युनिटी के लोग दौड़ते तो बच्चे भी उस कंपटीशन में ये सुबह रहते हैं कि यार हमारा फिजिकल में हम टेस्ट पास हो जाएंगे, हमारी सिग्नल रिक्रूटमेंट है, हमारा भर्ती भी हो जाएंगे। और हम अभी भी जो कारगिल के जो लड़ाई हुई, तो सबसे पहले अगर कोई यूनिट थी तो कायम खान यूनिट थी। अभी जो अटैक हुआ था पाकिस्तान, इस अटैक में भी सबसे पहले जो जयपुर से जो आर्मी यूनिट जो गई थी, जो ग्रेनेडियर्स थी, वो वहीं बॉर्डर पे सबसे पहली जो अगर कोई थी वो कायम खानी टीम थी। लेकिन हमारी कौम की शहादत, सामाजिक सरोकार, क्योंकि कबीलाई सिस्टम तो हजूर के टाइम था। जिस बिरादरी में आप पैदा हुए वो आपका परिवार है, वो आपका समाज है। इसलिए मुस्लिम समाज में होने के नाते जो अलग अलग सामाजिक सरोकार रहे, आज संदेश इस चीज का है कि गंगा जमुनी तहजीब जिस तरह का जो माहौल खराब कर रहे हैं, केवल उनका शहादत में, हिंदुस्तान की आजादी में जितना उनका रोल नहीं है, वो बार बार जो गायों की जो बात कर रहे हैं, ये मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ऐसा हिंदू कोई शासक नहीं हुआ जितना बड़ा शासक जो गायों के लिए जमीन छोड़ी गई। और जो बीड़ जो आज भी फतेहपुर ऑन रिकॉर्डेड जो हिस्ट्री ऑफ और रेवेन्यू जो लैंड कल तक वक्फ में वो इंदिरा था 85 तक, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट करके उसको फॉरेस्ट में दे दी गया। लेकिन उस समय भी मुगलों के कालीन जब कायम खानी रियासत थी, तो उसमें सबसे पहले अगर गोवध को मतलब प्रतिबंधित किया तो कायम खानी शासन काल में ये जिस तरह का जो रोल अदा कर रहे हैं, जिस तरह के जो झूठे जो जिस तरह कर रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं, इसमें इस चीज की जरूरत है कि जो मुगल के अलावा भी जो राजस्थान के जो छोटी रियासतों के नवाब रहे होंगे, कोई भी रहा होगा, जो मुसलमान जहाँ रह रहा है, वो हिंदुस्तान के गंगा जमनी हर मुसलमान, हर दूसरे मजहब के व्यक्ति के साथ समानता की बात करता है, धार्मिक एकता और अखंडता की बात करते हैं। आज के समय में एजुकेशन की सख्त जरूरत है। अगर हम किसी समाज की बराबरी लाना चाहते हैं, हम बालक और बालिकाओं को एजुकेशन दें। हमारा हॉस्टल इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ जब एडमिशन होता है तो वहाँ धार्मिक के नाम पे कहीं ना कहीं मुस्लिम बच्चों को रोक दिया जाता है। तो एक, जैसे हमारे अभी जैसे चेयरमैन सिक्कर भी कह रहे थे, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, एक बड़ा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अभी जैसे इकरा सिक्कर वालों के लोगों ने करीबन 150 लड़कियों का हॉस्टल बनाया, करीबन 150 से 200 लड़कियों का। जोधपुर में जो महाराजा उमेद हॉस्टल है, जिसमें महाराजा उमेद सिंह ने जो जमीन दी उनके नाम हॉस्टल है, जिसमें 13 बीघा, जिसमें करीबन 150 से 200 लड़कियों का हॉस्टल बन रहा है। लड़के अभी करीबन 425 से अधिक लड़के वहाँ रह रहे हैं। तो आप सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, हर जगह कायम खानी आपको हॉस्टल मिलेगा। तो ये एक, क्योंकि ये कम्युनिटी रूरल बेसिस है, तो वहाँ हर बिरादरी का व्यक्ति जब पढ़ने जाता है, किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, जब किसी दूसरे मजहब की बच्ची पढ़ने जाती है तो वो कहते हैं कि मुस्लिम बच्ची क्यों नहीं जा सकती। वहाँ आर्मी में कर्नल भी है, तो डिफेंस सिविल सर्विसेज भी है, आईपीएस भी है, मर्चेंट नेवी में भी है, नर्सिंग भी है। मतलब हर फील्ड में इस कम्युनिटी का आदमी मिलेगा। उनका टारगेट एक ही होता है कि हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, जो हमारे नबियों के बताए हुए रास्ते पे चले, हम एक मोहब्बत का पैगाम दें। और वर्तमान समय के जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए जो अभी हमने जोटोड़न कहा कि एक नया इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, उसी का कारण है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बने। उसमें बनाने वाला, मैनेजमेंट करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी बिरादरी हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि साहब किस व्यक्ति ने बनाया तो उसमें दूसरे बिरादरी नहीं हो सकती। एमडी रोड नवाब दादा कायम खां हमारे बहुत बड़ी शख्सियत थी
और उन्हीं के हम वंशज हैं और उनके वंशज कायम खानी कहलाए। हमारे दादा कायम खान का इतिहास हमारे लड़कों को, नई पीढ़ियों को, युवाओं को ये बताना है कि ऐसे प्रोग्राम करके हम हमारे आने वाली नस्लों को बताएं कि दादा कायम खां जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस्लाम कबूल करके इस देश में नवाबी की और उनके पूर्वजों ने भी नवाबी की और उनका ईमानदारी और वफादारी जो आज हमारे रगों में है, उससे हम फख्र करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक बहुत बड़ी वसीयत दे के गए, जिसके कारण से आज हमारी कायम खानी कौम, चाहे सेना हो, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे 36 बरादरी हो, उसमें हम ये पहचान रखते हैं कि हम कायम खां की औलाद हैं। और अगर देखा जाए तो सेना के अंदर जितने वीर चक्र हैं, उसमें कायम खानी 6 कायम खानियों को वीर चक्र मिले और शौर्य चक्र मिले। यानी बहादुरी का जो हमारे अंदर जो रगों में खून बह रहा है, उसको हम लगातार इस परंपरा जो हमारी चल रही है, उसको हम आगे बढ़ाएं और हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि हम कायम खानी होने के नाते हमें सब कौमों को साथ लेकर चलना है और पूरी कौम, पूरी बरादरी को साथ लेकर चलना है। यही हमारा संदेश है। आज का जो प्रोग्राम था उसमें यही संदेश देना था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।